बार इसी मंच पे कहा था कि हम अष्ट सिद्धि प्राप्त करेंगे, और अब इन तीनों की उपस्थिति में हनुमान जी की नवनिधि भी हमको मिलेगी। और इंदौर 9वीं बार नंबर 1 इसलिए आएगा कि अब हम सफाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। आपके ही प्रयासों से हमारा शहर स्वच्छ सुंदर होता है। आपको प्रणाम। को एक जिम्मेदारी और दी गई है कि हम किसी दूसरे शहर को भी हम गाइड करें, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको बताएं और उनको भी अपनी तरह नंबर 1 बनाएं। तो इंदौर हमेशा से ही स्वच्छता का रोल मॉडल रहा है पूरे देश में, और हम इसमें भी अच्छा काम करेंगे आगे। इंदौर रहेगा। स्वच्छता में सिरमौर होने का तमगा लेकर लौटे महापौर कमिश्नर का जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर हुआ जश्न, राजवाड़ा पर भी उत्सव का माहौल। हार फूल मिठाई आतिशबाजी का दौर चला। जनप्रतिनिधियों, पार्षदों, MIC मेंबर्स ने महापौर कमिश्नर का किया स्वागत। सफाई दीदी को स्वच्छता का ये अवार्ड समर्पित किया। राजवाड़ा पर रहा जोरदार जश्न का माहौल। महापौर पुष्यमित्र भार्गव बोले, हमने 8वीं बार स्वच्छता में सफलता पाई है, हम अब दूसरों को भी इंदौर बनाएंगे। कमिश्नर शिवम वर्मा ने स्वच्छता कर्मियों को प्रणाम कर कहा, ये सम्मान आपकी वजह से है। ये जनता, जनप्रतिनिधियों और निगम कर्मियों की मेहनत है, आगे भी जारी रहेगी। स्वच्छता मिशन प्रभारी और मैदानी हीरो अभिलाष मिश्रा ने कहा, आज हमारी मेहनत के उत्सव का दिन है। हमें सम्मान के साथ दूसरे शहर को स्वच्छ करने की बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। इंदौर 9वीं बार नंबर 1 इसलिए आएगा कि अब हम सफाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। जैसे जोमेटो और स्विगी से घर पे पिज्जा बर्गर आता है, वैसे ही अगले दिन जिस दिन मुख्यमंत्री जी इंदौर में होंगे, उस दिन इंदौर का क्विक सफाई का ऐप हम लॉन्च करेंगे और घर बुलाने पर सफाई करके देंगे और कचरा उठाएंगे। गीले कचरे से हम बायो CNG बना रहे हैं, हरे कचरे से हम ग्रीन पैलेट बना रहे हैं। अब हम घर से निकलने वाले तेल से भी फ्यूल बनाने वाले हैं, कपड़े से कपड़ा बनाने वाले हैं। तो इन नवाचारों के साथ इंदौर 9वीं बार भी नंबर 1 आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी का आशीर्वाद हम पर है। लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी जिम्मेदारी है कि ये जो हमारे सफाई मित्र हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं। मैं और कमिश्नर ने बात की कि 1 तारीख पे सबको तनख्वाह मिले। एक बार हमने आपकी अभी तनख्वाह बढ़ा भी दी है। इस साल पहली बार आपकी तनख्वाह बढ़ी है 5 साल में, लेकिन फिर भी आप स्वास्थ्य कर्मी हैं और आपके स्वास्थ्य की चिंता करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम कोशिश करेंगे
कि आपको अर्ध कुशल से कुशल का कर्मचारी हम बनाएं, उससे अपने आप आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। लेकिन अगर वो किसी कारण से नहीं हुआ तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य की चिंता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में मैं 1000 रुपये बढ़ाने की घोषणा करता हूं। और मुख्यमंत्री जी से और कैलाश विजयवर्गीय जी से इस मंच से आग्रह करता हूं कि तुरंत हमारी बहनों को विनियमित करने का काम करें, क्योंकि विनियमित करने का काम मुख्यमंत्री जी का है, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी का है। ये विनियमित कर्मचारी विनियमित होंगे, इसकी भी हम चिंता करेंगे। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, आप सबका अभिनंदन। और अंत में मेरी टीम के सारे लोग, मैं एक भारत पारक जी में सारी टीम को समाहित करते हुए पार्टी के सब पदाधिकारियों को, मीडिया के साथियों को, हमारी नागरिक पत्रिका के आलोक दुबे जी को और तमाम जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब से आग्रह करता हूं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आपके ही प्रयासों से हमारा शहर स्वच्छ सुंदर होता है। आपको प्रणाम। मेरे प्यारे नगर निगम की जो टीम सामने खड़ी हुई है, आपका भी अभिनंदन करता हूं। हम सब लोग की मेहनत है, जब हम इंदौर के सभी नागरिकों के साथ मिलकर काम करते हैं तो इस तरह के अद्भुत नतीजे आते हैं, जब हम नंबर 1 बने रहते हैं हमेशा। और ऐसा नंबर 1 बनते हैं कि हम दूसरे शहरों को भी हम अपने नवाचार सिखाने का काम करते हैं। साथियों, आप सब लोग की मेहनत से हम इस बार स्वच्छता सुपर लीग में हम शामिल हुए और शामिल ही नहीं हुए, उसमें हम नंबर 1 हुए हैं। और अब हमको एक जिम्मेदारी और दी गई है कि हम किसी दूसरे शहर को भी हम गाइड करें, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको बताएं और उनको भी अपनी तरह नंबर 1 बनाएं। तो इंदौर हमेशा से ही स्वच्छता का रोल मॉडल रहा है पूरे देश में, और हम इसमें भी अच्छा काम करेंगे आगे। और आप सब लोग के साथ मिलकर और इंदौर के सभी सम्मानित नागरिकों के साथ मिलकर हम लोग फिर से और उत्कृष्ट काम करेंगे। अगले साल फिर नंबर 1 बनेंगे और हमेशा नंबर 1 बने रहेंगे। एक बार फिर बोलते हैं, इंदौर रहेगा। ये इंदौर की जनता की जीत है, सफाई मित्रों की मेहनत की जीत है, इंदौर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की जीत है, मीडिया के साथियों की मेहनत की जीत है। जनता की आदत अब देश में सिरमौर है। हम स्वच्छता के गुरु हैं। मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश का 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बनने का सौभाग्य इंदौर को मिला है। अब हम स्वच्छता के गुरु हैं और दूसरे शहरों को भी इंदौर बनाएंगे। इस बार इंदौर शहर स्वच्छता सुपर लीग में सिरमौर रहा है स्वच्छता में, और हम हमेशा नंबर 1 थे। इस बार भी सभी हमारे इंदौर नगर निगम के मेहनती कर्मचारियों और हमारे खासतौर सफाई मित्रों की मेहनत से हम लोग ऊपर आए हैं। हमें इस पूरे अभियान में हमारे इंदौर के सम्मानित नगरवासियों ने भी भरपूर सहयोग दिया है और सबके साथ मिलकर हम नंबर 1 आए हैं। तो ये पूरा जो नंबर 1 का श्रेय पूरी जनता को, हमारे सफाई मित्रों को जाता है, जिनकी मेहनत से हमेशा शहर अच्छा होता है, साफ होता है, सुंदर होता है। और आने वाले समय में स्वच्छता सुपर लीग के सदस्य होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे शहर को भी हम लोग गाइड करें, हम उस पर भी खड़े उतरेंगे। नगर निगम वाराणसी और नगर निगम इंदौर अब मिल के हम लोग सहयोग करेंगे। हमारे स्वच्छता के मॉडल से जो अच्छे इनिशिएटिव हैं उसको वाराणसी नगर निगम उसको पिक करेंगे। हम लोग उनके साथ मिलकर उनके शहर की रैंकिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, शहर में स्वच्छता कैसे बेहतर करनी है उनके शहर में, हम लोग से मिलकर काम करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो सभी इंदौर के नागरिकों को, यहाँ के सफाई मित्रों को और नगर निगम के स्टाफ को और सारे जनप्रतिनिधियों को इसका श्रेय जाता है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। किसी भी शहर के लिए शीर्ष पे बना रहना बहुत कठिन है। इसके लिए दिन रात की जो मेहनत है वो कम लोग को दिखती है, पर आज उत्सव का समय है तो वो 1 साल की मेहनत का उत्सव है। इस बार सुपर स्वच्छ लीग में सिरमौर रहना बहुत बड़ा सम्मान की बात है, और इस सम्मान के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि अब इंदौर को दूसरे शहर को मेंटर भी करना है, दूसरे शहरों को भी स्वच्छता में ऊपर लाना है, ताकि पूरे देश का स्वच्छता का लेवल बढ़ सके। आई थिंक इस अवार्ड के साथ हम एक जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, और अब हमारे ऊपर और भी दायित्व है। हम और भी कड़ी मेहनत करेंगे और नए नवाचार करेंगे, जिससे कि हम अपना तो लेवल बढ़ाएं और देश में दूसरे शहरों का भी लेवल और उठा सकें। वाराणसी एक क्रॉस लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग गए थे, जिसमें हम वाराणसी से क्या सीख सकते हैं और हमने जो स्वच्छ भारत में कुछ अभिनव प्रयास किए हैं उससे वाराणसी क्या ले सकता है, सीख सकता है। तो इन दोनों चीज़ों का वहाँ पे एक्सचेंज हुआ और हम भी कुछ चीज़ें लेके आए हैं, कुछ चीज़ें बता के आए हैं, और अब ये लगातार चलेगी प्रक्रिया, और जो बेहतर कर पाएंगे वो प्रयास रहेगा कि हम उसको सुधार सकें।